नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के एग्ज़ाम 2024 अप्रैल का, जो 13 तारीख से 16 तारीख तक पेपर होने वाला है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि देखेंगे आज की क्लास में हमने फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रखे हैं, जिसमें कि फुल फॉर्म के MCQ क्वेश्चन बनाए गए हैं। 2 से 3 नंबर 4 नंबर आपको पक्का मिलता है। इसमें 8 नंबर की वीडियो है, 7 नंबर की वीडियो तक हो चुका है। जिन्होंने अगर ये क्लास एक्सेस कर रहे हैं वो ये क्लास पीछे जा करके देख सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये क्लास मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आप क्लास लगातार ये वीडियो देखते चले जाइए, CC में पास हो जाएंगे, ट्रिपल C में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनका भी एडमिट कार्ड है वो 5 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, तो साइट पे जाइए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपना सेंटर वगैरह चेक करना है तो चेक कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, के सामने है। पहला क्वेश्चन ये है, ए ई पी एस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है ना, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यहाँ पर देखेंगे कौन सा है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ये पहला ऑप्शन है, इसका करेक्ट है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है इसीलिए लाया गया है। ठीक है ना, अगला देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ASP। ASP का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे ASP एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडिंग और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो आपका जियो है, ठीक है ना, जियो है, एयरटेल है, BSNL है, ये सभी क्या है, ASP कहलाते हैं, जिनके माध्यम से हम इंटरनेट को रिसीव करते हैं या इंटरनेट का यूज कर पाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है BCC। BCC BCC जो होता है मेल के लिए होता है। जब आप मेल का यूज करते हो और उसमें टू के सामने किसी भी कैंडिडेट का मेल डालते हो और BCC आता है, ठीक है ना, और एक CC आता है, ठीक है ना, तो टू है BCC और CC। यहाँ पर देखेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी और बाइंड कार्बन कॉपी और नन ऑफ दिस, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि देखेंगे HDD। HDD होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डेस्कटॉप ड्राइव लिखा है, हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा है, हैवी डिस्क ड्राइव लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर इसका 2 वाला हो जाएगा। इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर की मेन मेमोरी कंसीडर की जाती है, जिसके अंदर देखेंगे कंप्यूटर का पूरा डेटा जो होता है वो स्टोर किया जाता है। ये ट्रिपल सी के लिए क्लास है और ट्रिपल सी कैंडिडेट जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 तारीख से 16 तारीख के बीच जो आपका अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये सेशन है। ठीक है ना, जी आई एफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट और नन ऑफ दिस, तो करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। यानी कि GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखेंगे नेक्स्ट जीबी। जीबी जो होता है, जीबी यूनिट होती है, यूनिट होती है कि कंप्यूटर की जैसे रैम हो गई, ठीक है ना, इन सबको मेजर कैसे करें। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट यहाँ पर होती है टीबी। टीबी होती है सबसे बड़ी जो आपके सिलेबस तक पढ़नी है, टीबी है, जीबी है, ठीक है ना, MB है और केबी है और बाइट है, बाइट्स है और बिट है। तो यहाँ पर देखेंगे टीबी टेराबाइट होता है, जीबी गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, केबी किलोबाइट, बाइट है और बिट है। बिट जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है। जीबी गीगा बाइट। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ गीगा बिट लिखा है, गीगा बाइट होता है, ठीक है ना। तो गीगा बिट और गीगा बाइट में अंतर होता है। अगर स्मॉल लेटर में लिखा है जी और ये बी स्मॉल में लिखा है तो गीगा बिट माना जाएगा, और गीगा GB कैपिटल लिखा हुआ है तो गीगा बाइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर GB लिखा है तो गीगा बाइट पढ़ेंगे, और अगर ये GB लिखा हुआ है तो गीगा बिट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई फर्क नजर आए तो आंसर आपका बदल जाएगा, ये ध्यान रहा जाए।
नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है जीबी, ठीक है ना। तो जीबी यहाँ पर देखेंगे ये दिया हुआ है 6 नंबर जीबी। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो गीगाबाइट भी लिखा है, यहाँ पर देखेंगे गीगाबिट भी लिखा है, तो इसमें करेक्ट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा। अभी अभी बताया कि अगर स्मॉल में है तो गीगाबिट को फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे ही के बी पी एस होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, किलो बिट पर सेकेंड होता है स्मॉल लेटर में, और के बी पी एस लिखा हो तो किलो बाइट पर सेकेंड होता है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एफ डी डी का फुल फॉर्म बताना है। फाइल डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और नन ऑफ दिस। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी दूसरा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। फाइल डिस्क ड्राइव ना हो करके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका सेकेंड नंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद एच डी डी होता है, एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव, अभी अभी ये क्वेश्चन हुआ था, ये मल्टीपल टाइम, सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ पॉइंट बता देते हैं। अगर एच डी लिखा है तो एच डी लिखा है तो हार्ड डिस्क बोला जाता है, हार्ड डिस्क कहा जाएगा। और अगर एच डी डी लिखा है तो हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाएगा। ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसके अंदर डाटा जो होता है वो स्टोर हो जाता है, यानी कि इसके अंदर फिक्स हो जाता है, और जब चाहे तो उसे इरेज कर ले, नहीं तो वो परमानेंटली रूप में स्टोर रहता है। हार्ड डिस्क की जगह पर अगर देखा जाए तो एसएसडी जो है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर बात करेंगे तो एसएसडी लाइट वेट होता है और हार्ड डिस्क के कंपैरिजन ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है ना। एसएसडी का फुल फॉर्म याद रखिए, और एनवीएमई का भी फुल फॉर्म याद रखिए, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, ठीक है ना। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे आप लिख लीजिए, या अगर याद हो जाए तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बीपीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बीपीएस बार बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में, ठीक है ना। बीपीएस बिट पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड, बाइट पर सेकंड और नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिट पर सेकंड, यानी बिट्स पर सेकंड इसका सही जवाब है, यानी कि ए इसका सही आंसर आपको बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 है, यहाँ पर बी सी आर लिखा है, ठीक है ना। तो बी सी आर का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर बार कोड रीडर लिखा है, बार कैरेक्टर रीडर लिखा है, नन ऑफ दिस लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे बी सी आर जो है बार कोड रीडर, बार कैरेक्टर रीडर, और यहाँ पर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बार कोड रीडर, बी सी आर, बार कोड रीडर। नेक्स्ट देखेंगे, एक चीज और होता है इसी में, देखेंगे क्यू आर होता है, क्यू आर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो क्विक रिस्पांस होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, 12 एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये इसका फुल फॉर्म सही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के बाद 13 नंबर, बी टू सी जो होता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। बी टू सी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंप्यूटर, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो होता है ये बी टू सी जो होता है, ये करेक्ट आंसर आपका तो बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और फिर प्लस में देखेंगे ये जो होता है, ये ऑनलाइन जितने भी बाजार होती है, ऑनलाइन बाजार जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो, वो होता है बी टू सी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर किया और आपके घर पर प्लेस हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, ये हमारा ई कॉमर्स, सॉरी ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ई कॉमर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है इसका फुल फॉर्म, ई कॉमर्स में जितनी भी दुकानें ऑनलाइन बाजारें होती हैं वो सभी ई कॉमर्स के अंदर कंसीडर की जाती हैं। अगला देखेंगे 13 नंबर के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन, कैड, सी ए डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 14 नंबर के बाद 15, सी सी होता है कार्बन कॉपी, सी सी कार्बन कॉपी।
नेक्स्ट देखेंगे अगला 15 नंबर के बाद 16 नंबर 16 नंबर डीएफटी। डीएफटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पर देखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टेक्स्ट, डिजिटली फाइनेंशियल टूल्स और नन ऑफ दिस। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर डिजिटली फाइनेंशियल टूल होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन सीजीआई स्टैंड फॉर, ठीक है ना। तो कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉपी ऑफ गेटवे इंटरफेस, नन ऑफ दिस। तो इसमें देखेंगे सीजीआई। 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस इसका सही जवाब आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, 18 नंबर सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इससे को सीपीयू देखेंगे, सीपीयू जब कंप्यूटर का ब्रेन होता है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, बिना सीपीयू का कोई भी कंप्यूटर कोई फंक्शन नहीं कर सकता। तो सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है ना। सीपीयू में देखेंगे इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या है, अगला देखेंगे फुल फॉर्म, फॉर्म सीआरटी। यहाँ पर देखेंगे सीआरटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। सीआरटी जो मॉनिटर होता है, जो ओल्ड मॉनिटर, पहले के ज़माने में देखेंगे हैवी और इनसफिशियंट बड़ा सा मॉनिटर होता था, जिसको रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती थी, पावर का कंजप्शन भी ज़्यादा होता था। यानी कि कहने का मतलब ये हमारा सीआरटी मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन सीयू। सीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सीयू देखेंगे, सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे गलत, कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर, यानी बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे 20 नंबर के बाद 21 नंबर डीबीएमएस। डीबीएमएस, डीबीएमएस का फुल फॉर्म बताना है। तो डीबीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट मैनेजेबल सिस्टम है, ठीक है ना। नन ऑफ दिस है, तो इसमें देखेंगे ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है। 21 के बाद 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डीएमए। डीएमए, डीएमए का फुल फॉर्म बताना है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और फिर डिफिकल्ट मेमोरी ऑथराइजेशन और नन ऑफ दिस। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका 22 नंबर का क्या हो जाएगा? 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी ए जो है वो इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस जो है वो डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस कहलाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डॉस। डॉस, डॉस का फुल फॉर्म है 24 में देखेंगे डॉस, डॉस डी ओ एस, डॉस डी ओ एस, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखेंगे 24 नंबर के बाद 25 नंबर, 25 नंबर में देखेंगे कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई। डीपीआई जो होता है डीपीआई, पीपीआई और सीपीआई, ठीक है ना, ये प्रिंटर की क्वालिटी होती है। तो इसमें देखेंगे डीपीआई डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डॉट पर इंच डीपीआई हो गया। अब पीपीआई पेज पर इंच होता है और सीपीआई कैरेक्टर पर इंच होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगला देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ डीवीआर। डीवीआर का फुल फॉर्म है, डीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी, डीवीडी रिकॉर्डेबल, डीवीडी रीअरेंजेबल, ठीक है ना, ये गलत है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए ही हो जाएगा, डीवीडी रिकॉर्डेबल, ठीक है ना। 26 नंबर के बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर के क्वेश्चन में डीवीआर स्टैंड। डीवीआर स्टैंड डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है, डिजिटली वर्सटाइल रिकॉर्डिंग होता है। नन ऑफ दिस, करेक्ट आंसर इसका 27 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, यानी कि कहने का मतलब ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर के क्वेश्चन में ईडीपी, ईडीपी स्टैंड फॉर, ईडीपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल डेटा प्रोसेस। तो नन ऑफ दिस, तो इसमें 28 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 28 का ए जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 29 नंबर, 29 नंबर में देखेंगे कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ ईडीएस। ईडीएस का फुल फॉर्म बताना है,
तो इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिकली डेस्कटॉप सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो इसमें देखेंगे 29 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 29 बी। इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, 29 के बाद 30 नंबर जी यू आई। जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिक यूजर इन्फो गलत है, नन ऑफ दिस ये यहाँ हटाना है, ए जो है वो रहेगा। इसका करेक्ट आंसर ये है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट देखेंगे जी आई जी ओ। तो जी आई जी ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 के बाद 32 है। 32 देखेंगे HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 32 देखेंगे। 33 क्वेश्चन है। 33 में देखेंगे क्या है, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफरिंग पेज लिखा हुआ है तो गलत है। हाइपर टेक्स्ट हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी इसका गलत है। इसका देखेंगे नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नन ऑफ दिस इसका सही हो जाएगा आंसर। यहाँ पर HTTP है तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 33 क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे। 33 क्वेश्चन को हमने कवर किया। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से क्वेश्चन है, यानी कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। आज की क्लास में देखेंगे 33 क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।